सर्वोच्च सत्ता या अपने आराध्य द्वारा सपने में आकर कुछ आदेश देना। कुछ लोग कहते हैं कि सपने में मेरे आराध्य ने आकर यह आदेश दिया कि मुझे ये करना चाहिए इत्यादि। ये सब आस्था और विश्वास की बातें हैं। ऐसे स्वप्न उन्हीं लोगों को आते हैं जो उससे संबंधित होते हैं, जो ईश्वर पर आस्था रखता है, पूरे दिन उसी का आचरण रखता है, मस्तिष्क में उसी की सोच रखता हो, तो उसी प्रकार का स्वप्न आना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इसका ज्योतिष शास्त्र से नाता है। जो स्वप्न में दिखता है वह कुछ अलग होता है। जैसे वृत्तांत हमें गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित मिलते हैं। जब बुद्ध का जन्म होना था तब उनकी माता मायादेवी को कुछ स्वप्न आए थे जिसमें सफेद हाथी और कुछ चीजें दिखी थी, परंतु ज्योतिषियों व मुनियों के द्वारा उस स्वप्न की विवेचना करके उसका अर्थ बताया गया था, और जो बाद में सत्य साबित हुआ। तो स्वप्न जैसे दिखाई पड़ा उसका वह अर्थ नहीं होता है, परंतु कुछ लोग स्वप्न में कही गई चीजों को सच मानकर उसका आचरण करने की कोशिश करते हैं। धारणा बनाकर अपना व समाज का पथ दुर्गम बना देते हैं। स्वप्न ज्ञान गॉड है, उसे साधारण जैसे दिखता है वैसा नहीं माना जा सकता है। जैसे एक दिन जोसू ने मुझसे कहा कि उसे एक स्वप्न आया था कि एप्पल कंपनी का मालिक उसे फोन देने आया था, महंगा वाला आईफोन, क्योंकि उसने कई बार महंगा आईफोन खरीदने की सोची थी। तो स्वप्न का सीधा उस दुनिया से होता है जिसमें हम वास्तविक दुनिया में जी रहे होते हैं। हमारी सोच व विचारों से संबंधित स्वप्न आते हैं। जैसे मुझे भी बचपन में स्वप्न आते थे कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। इसका कारण ये था कि मुझे सीढ़ियां चढ़ने में डर लगता था, और उसी कारण वे सपने आते थे, परंतु वे आने बंद हो गए क्योंकि उस विषय में मैं सोचता ही नहीं हूँ। हो सकता है आज बात की है तो स्वप्न का सीधा संबंध हमारी सोच व जीवन शैली से हो। जैसे छोटे बच्चों को भूत की कहानी सुनाकर फिर देखो उसे पूरी रात भूत ही भूत के सपने आएंगे। ऐसा करना भी मत बहुत खतरनाक है, हंसने की बात नहीं है, बल्कि बच्चों की डर के कारण तबीयत खराब हो जाती है। कई बार यह बहुत ही घातक हो जाता है। तो स्वप्न सीधा आपको संदेश नहीं देते हैं, इसमें गूढ़ रहस्य छिपा होता है। वह रहस्य कुछ और इशाराया संदेश होता है। जैसे भूत की कहानी मत सुनना, हाँ ऐसा ही है। तो स्वप्न